नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए आज हम समझते हैं कि हमें G20 की आवश्यकता क्यों पड़ी और भारत का G20 में क्या रोल है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर G20 है क्या। ये जो G20 है ये दुनिया की 20 टॉप मोस्ट चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। दुनिया के 20 देश आपस में मिलके दुनिया के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं और दुनिया की भलाई के लिए सोचते हैं। G20 समझने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि आखिर हमें G20 की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको मालूम होगा कि G20 से पहले एक ग्रुप था जिसे हम G7 नाम से जानते हैं। G7 अर्थव्यवस्थाओं का समूह था जो यूरोप से रिलेटेड थी। अब वो जो हमारे देश थे वो ज़्यादातर यूरोप से जुड़ी हुई समस्याओं को भी समझ पाते थे। यहाँ यूरोप का अर्थ है यूरोप महाद्वीप से जुड़ी हुई समस्याओं को ही समझ पाते थे। जब यूरोप में कोई समस्या उत्पन्न होती थी, प्रॉब्लम उत्पन्न होती थी, तो उसे तो वो अच्छे से टैकल करते थे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो समस्या हमारी एशिया से रिलेटेड है या वो समस्या अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड है, तो वो उसको उतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उनका मेन फोकस यूरोप के ऊपर था। तो 1999 में सभी देशों ने मिलकर ये विचार बनाया, ऐसा सोचा कि हमें केवल यूरोप की समस्याएं ही तो हल नहीं करनी है, हमें तो पूरा विश्व देखना है। तो विश्व के 20 देशों ने आपस में मिलकर एक समूह बनाया और उसका नाम रखा गया G20। अब इन G20 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं उन्हें आप देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट को ले लीजिए तथा आप इसे पढ़ के देखिए कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। अब मैं आता हूँ G20 2023 पर। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, इस बार का जो G20 सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस पूरे साल भर में जितनी भी बैठकें होंगी G20 की, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 200 बैठकें होंगी G20 की, जिनकी अध्यक्षता भारत करेगा, इंडिया करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और इसीलिए भारत ने G20 का एक थीम डिसाइड कराने में बहुत ही सफलता पाई है कि इन्होंने इस बार के G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी है। क्योंकि हमारा जो देश है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, वो तो आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह मानती आई है। इस बार की G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। मीन्स ये सारी धरती, ये पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये G20 ऐसे 20 देशों का समूह है जो विश्व व्यापार में लगभग 85% का योगदान देते हैं, यानी कि ट्रेड में 85% का योगदान देते हैं और विश्व की लगभग 60% पॉपुलेशन G20 देशों में रहती है। तो इस बार की अध्यक्षता हमें प्राप्त होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम तो शुरू से ही विश्व को एक परिवार की तरह मानते आए हैं और इसीलिए हमने अतिथि देवो भव, यानी कि जो भी दूर से व्यक्ति आया है उसे अतिथि देवो भव के रूप में देवता के समान पूजा है। क्योंकि हम सभी एक परिवार से हैं और हमें, अगर हमारे ही परिवार का कोई व्यक्ति मिलने आ रहा है तो वो तो हमारे लिए देवता के समान है। तो इस बार के G20 को सफल बनवाने के लिए हमें भी अपना पूरा योगदान देना चाहिए। इस बार का भारत का जो रोल है G20 में बहुत अहम हो जाता है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में, या अभी भी आप देख रहे हैं कि भारत में विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और अब इनमें और भी ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। हमारे यहाँ नई नई
परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, सड़कें साफ सुथरी और नई सड़कें बन रही हैं, नए फ्लाईओवर, नए नए आधारभूत बुनियादी मॉडल बन रहे हैं। क्योंकि हमें अपने आप को कुछ दुनिया के सामने इस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे दुनिया हमारे सिविलाइजेशन को, हमारी कल्चर को देखकर अभिभूत हो जाए। उसे भी लगना चाहिए कि हाँ, भारत, इंडिया अब ये पहले वाला इंडिया नहीं है, यहाँ भी विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। हम भी विकासशील देशों से उठ करके विकसित देशों में आने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो इसमें हमारा भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें भी G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देना चाहिए। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी ओर से कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर करें। जैसे आप अपने आसपास को साफ सुथरा और स्वच्छ बना सकते हैं, अपनी संस्कृति को एक बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप G20 के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस बार का जो भारत का रोल है G20 में वह काफ़ी अहम है और हमारी जो सरकार है वह भी इसको बहुत अच्छे से समझ रही है और ऐसे कई अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे हमारी जो अध्यक्षता है वो सफल हो सके, हमें एक अच्छी सक्सेस मिल सके। अगर हम इसमें सफलता प्राप्त करते हैं G20 में तो आप देखेंगे कि हमारे देश का नाम और भी ज़्यादा रोशन होगा विश्व के फलक पर। जिस तरह इस बार G20 सम्मेलन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार के समान है, उसी तरह आपको भी इसे सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। आपको केवल अपने लिए नहीं सोचना है, आपको विश्व के लिए सोचना है। अगर आप विश्व के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो कम से कम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए तो सोचिए। बिजली, पानी, इन सभी का अच्छे से इस्तेमाल करिए, उतना ही उपयोग करिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। पानी को बेवजह फैलाना, बिजली को बेवजह खर्च करना, अगर कोई उपकरण चल रहा है तो उसको चलते ही रहने दो, ऐसा नहीं करना है हमें। जब उसका यूज़ कंप्लीट हो गया है, जब हम उसका उपयोग कर चुके हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद कर देना है। बहते हुए पानी को रोकिए, उसके यूज़ को कम करिए। जो हमारा फ्यूल एनर्जी है, फ्यूल्स का कम से कम उपयोग करिए। इस तरह से आप अपना योगदान दे सकते हैं पूरे विश्व के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं, मेरा देश और मेरे देश के सभी लोग इस G20 सम्मेलन को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे और हम इस सम्मेलन को अवश्य सफल बनाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान।